दिन रात कर रहे। आज दांगी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे शमशेर ने माहौल बिगाड़ दिया, लाडू घर घर पहुंचा दिए, माहौल तो बिगाड़ दिया दांगी साहब। आप 15-16 करोड़ रुपए गाड़ियों में भर भर के ले जाते थे। 1 लाख रुपए वाले के चाहे 2 लाख की पहले, 50,000 की माड़े वाले का फिर नंबर, फिर 21,000 का, फिर 11,000 का, और 5100, 2100 और 1100 की माड़ा डालने वाला की बर्फियां के तो 15-15 दिन बाद देखा कर दे, इलेक्शन हो जाया कर, फूई लाग जाया कर दी। माहौल तो मैंने बिगाड़ा है। आज आप 2 पैसे नहीं ले सकते। एक रास्ता बनाया जी, तो भी बहुत करे माड़ लेने में, माहौल तो बिगाड़ा है मैंने। आज माड़ा नहीं मिल रही, माहौल तो मैंने बिगाड़ा है। दांगी साहब भाई ये पिछाड़े डटोगे कि मैं मानोगे कुकरे? यार हद कर दी तुमने, डटो भाई। मेरा निवेदन आप रुको भाई। एक कुई थी मदीने, फूटी बाल्टी थी, जब उदाया तो 2-2.5 हजार बूढ़े के चश्मे और मोबाइल पाए थे, गिलास भी नहीं धर रखा था, पानी पियाना तो दूर, फूटी बाल्टी थी। आज उन्हीं दांगी साहब को कचहरी के सामने एयर कंडीशन दफ्तर खोल के आपको चाय और पानी पिलाना पड़ता है, आपको मजबूर किया आपकी ताकत ने। माहौल तो बिगड़ा है। दांगी साहब ठीक कह रहे, गलत नहीं कह रहे। अरे दांगी साहब 25 साल राज किया आपने, आज आपने विरासत अपने बेटों को दी और संस्कारी बेटा बताया। पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि बुजुर्ग आदमी से नमस्ते की इंतजार करता था, बुजुर्ग आदमी को तू कह के बोलता था। अगर यही दांगी साहब संस्कार हैं तो ये एमएलए बना दिया तो क्या करेगा? बुड़कियां खागा, बुड़कियां। आज उस लड़का को मजबूर होके आपके दबाव ने आपकी 40-42 हजार वोटें जो मुझे देते हो, आज लोगों के पैर छूने पर मजबूर किया। माहौल तो बिगड़ा। कौन कहता है नहीं बिगड़ा? आज हमारे जो पत्रकार बैठे हैं, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हमारे भास्कर के हैं रविंदर मलिक, उनका कैमरा छीन लिया था, बहनी सुरजन में हाथापाई की थी। उन्होंने हमारे दैया है उनको रेस्ट हाउस में बेइज्जत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया था। और ये बैठे नरवाड़ जी हरिभूमि के, एक खबर छाप दी थी, इनके अखबार फूंक दिए। आज वही दांगी साहब इन अखबार और प्रेस वालों को चाय पिलाते, बर्फी खिलाते, हाथ जोड़ के पकोड़े भी खुआवे हैं। माहौल तो बिगड़ा है, माहौल तो बिगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दांगी साहब आप झूठ नहीं बोल रहे, ठीक बोल रहे। दीपेंद्र जी आए एक में रेल ले आया, अरे मंजूर ममता बनर्जी निकली, केटी सिंह खड़खड़े कह गया, ना रेल भूपेंद्र ले आया, ना दीपेंद्र ले आया, शमशेर ले आया। और 2012 का भाषण डाल दिया मैंने, अखबारों में फ्रंट पेज पे न्यूज छपी थी। लेकिन पास करवाने से क्या होता है? 11 में बजट आया, 12 में बजट आया, 13 में बजट आया, 14 का बजट आया। दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल पास होने के बाद आपने बजट में फूटी कौड़ी नहीं दी, फूटी कौड़ी नहीं दी। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला बजट पेश किया 2015 में, और 3289 करोड़ रुपए उसमें प्रावधान किया, मुआवजा दिया, आधा पे रेल का पैसा दिया। जब रेल आई सिटी बाजी, जब रेल आई सिटी बाजी की नहीं बाजी। मैं ये पूछना चाहता हूं बाजी, गरीबी में बेशर्मी के साथ कहते हैं रेल हम ले आए। 152D
राजारीगोर और एक और बीकानेर से हरिद्वार। तस्वीर बदलना चाहते हैं मनोहर लाल जी मोदी जी, इस प्रदेश की और मुहिम की तकदीर बदलना चाहते हैं। और ये झूठ झूठ और केवल झूठ, मैंने हजारों करोड़ के, भाई ये साइड वाले बंद हो, भाई बोलना साइड वाले बंद, निवेदन है मेरा भाई। उसके बाद क्या हुआ, रेल आई, राजारीगोर आई, 152 आई, बीकानेर हरिद्वार आने लग रहा है। अरे कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल आपका राज रहा, 10 साल में आपने एक भी प्रोजेक्ट गिनाओ जो 1000-2000 करोड़ का हो, और आप कहते हो हमें विकास नहीं हुआ। आपको ये चबूतरा दिखाई नहीं दे रहा, चौक चौराहे दिखाई नहीं दे रहे, गांवों में विकास दिखाई नहीं दे रहा। और पहली दफा मैम के इतिहास में 52 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बारिश का पानी निकालने के लिए मुहिम को दिए, और इस बार पहली दफा बारिश सबसे ज्यादा आई, सबसे ज्यादा आई, और 90% फसलें उसकी वजह से हम बचाने में कामयाब हुए। जब मोटर और पंप खत्म हो गए, उसके बाद मनोहर लाल जी ने पहली दफा हरियाणा प्रदेश के इतिहास में किराए पे मोटर इंजन मंगवाए। पानी लिकड़िया कि नहीं लिकड़िया, विकास हुआ कि नहीं हुआ। और अगले गेड़े इबे तो उस 52 करोड़ में तो 10 करोड़ का काम हुआ है, 40 करोड़ का काम होना बाकी है। अगली बार कितनी बारिश आ जाइयो, 3 दिन में पानी नहीं मारेंगे, बाहर एक भी फसल की दाना खराब नहीं होने देंगे किसान का। आज झूठ बोलते हैं। और भाई इस कांग्रेस से लड़ते लड़ते बीच में एक इनसे बड़ा लूट और झूठ के खिलाफ मनता में आए थे, एक और बड़ा लुटेरा आ गया जिसके पीछे पीछे 200 आदमी घूम रहे पैसे के लिए। दणखड़ बंधु एक महीना इस चबूतरे पर बैठे रहे, मर गए बेचारे दोनों भाई। इसके अलावा 12 आदमियों ने FIR गुड़गांव में कराई, सागर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में हुई, पश्चिमी बंगाल में हुई, जिसके रुपये ले ले तो है नहीं पाता। अराड़ा की नुगह में समाज सेवी। अरे मैम का इतिहास है, या बड़े से बड़े लुटेरे को हमने लूटा है, ये इतिहास है हमारा। ये चबूतरा इस बात के लिए मशहूर है। इस बार ये लुटेरा हमारी जमीन, हमारी वोट, हमारा स्वाभिमान खरीदने का जो घमंड करता है, पिछले चुनाव में गलती से बच के निकल गया और कहता मैं 25 करोड़ रुपए भगाऊंगा और फिर जीत जाऊंगा। अरे मेरी मातर शक्ति, मेरे योद्धाओं, मैं ये पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों से आपकी दी गई इस वोट को, इस मुहिम चौबेसी अठगामा के योद्धाओं के स्वाभिमान को एक लुटेरा लूट के चला जाएगा। दर्द है, पछतावा है। इसलिए आज आखिरी हमारा बूथ है डोब। डोब से आज 3 गाड़ियां आई हैं, डोब से 3 गाड़ियां। पहला बूथ है सामण, सामण से ये मेरी मातर शक्ति बैठी है, मेरे सामने बैठी है। पहले बूथ से आखिरी बूथ तक गुस्सा है। जब भी चुनाव होगा कमल के फूल के सामने का बटन दबेगा। और इसी गुस्से को व्यक्त करने के लिए आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन में 42 के 42 गांव, 52 की 52 पंचायतों से आप ये कहने आए हैं कि लुटेरा आ जाना, तेरे 25 करोड़ भी खाएंगे और वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएंगे।